क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इसमें दिया गया है आप व्यू कैपिटल ए बराबर 3 2 1 1 के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इस चीज़ को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये यहाँ पे है कैपिटल ए स्क्वायर, और जब कैपिटल ए स्क्वायर है तो हम लोग ए का 2 बार गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर एक कैपिटल ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। ये होता है 1001। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे इसका समीकरण एक रख देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3211, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बार और लिखेंगे 3211। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, यानी इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ऐसे करेंगे, ऐसे का ऐसे। देखिए जरा कैसे करेंगे। अब पहली पंक्ति R1 का गुणा C1 में, 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका प्लस इसका इसमें किया 3। अब 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, यानी इसमें। अब 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 प्लस 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2। अभी देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, ये आ गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया, ये आ गया। अब इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे। इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का 3 में, 3 1 के 1 का 1 में, 1 1 के 1, फिर 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4 3। ये हमारा मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में ए स्क्वायर ए कामा आई का मान रखने पर अब जब रखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई है 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3211, फिर है प्लस आइकन। बी सेम रहेगा और आई की वैल्यू 100, यहाँ पे 1 रख देंगे। ये हो जाएगा बराबर 0। देखिए ये बराबर 0 है ना, इस 0 के स्थान पे हम 2 गुणे 2 कोट के आव्यूह का एक आव्यूह लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी आव्यूह के सभी एलिमेंट शून्य हैं तो उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ पे इसे फिर से एक बार लिखेंगे 11 4 8 3 प्लस, यहाँ देखिए स्मॉल ए है ना आव्यूह के बाहर, तो स्मॉल ए का गुणा इन सभी अवयव में हो जाएगा। ए का गुणा 3 में करेंगे,
ये हो जाएगा 3a, a का गुणा 2 में करेंगे, 2a a प्लस b का इस सब में, तो ये हो जाएगा b 0 0 बराबर, इस तरीके से लिख सकते हैं 0 के स्थान पे, हमें ज़रूरत है इसलिए लिख सकते हैं। अब हम सभी अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। अब ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सभी अवयव 2 गुणे 2 कोट के अवयव हैं। तो यहाँ देखिए, पहला मान 11, दूसरा मान फिर यहाँ धन लगाया 3a, तीसरा मान प्लस b। कोई किसी को प्रॉब्लम? अब यहाँ देखियो, दूसरा स्तंभ का पहला मान 8 प्लस का यहाँ, फिर यहाँ का 2a, फिर प्लस यहाँ का 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ये इसको धन, इसको धन, इसको 4 धन a धन 0, फिर 3 धन a धन b, ये वाला 3 धन a धन b, 0 0 0, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 3a प्लस b प्लस 11, 0 कोई मतलब नहीं है, 8 प्लस 2a, यहाँ पे 4 प्लस a प्लस b प्लस अब देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 गुणे 2 कोट के अवयव दिख रहे हैं, है ना। जब दोनों तरफ हैं तो एक चीज़ समझ लेना कि ये वाली वैल्यू और ये समान अवयव होते हैं। समान अवयव का मतलब है यदि 2 अवयव ऐसे हों जो दोनों तरफ समान कोट के हों तो उनके अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है इस 0 के बराबर हो, जैसे हमारे पास ये फार्मूला है x y z w, ठीक है ना, और इधर क्या है 1 2 3 4। अब देख रहे हैं दोनों तरफ समान अवयव है ना, तो ये x 1 के बराबर हो जाएगा, y 2 के बराबर हो जाएगा, z 3 के बराबर और w 4 के। यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 11 बराबर 0। ये 11 उधर ले जाओ, 3a प्लस b बराबर माइनस 11 समीकरण 2, और a वाली वैल्यू यहाँ से निकाल लो पहले। 8 प्लस 2a बराबर, ये उधर जाएगा, 2a बराबर माइनस 8, 2 1 के 2 2 चौके, a बराबर माइनस 4। a की वैल्यू समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। अगर a की वैल्यू हम लोग रख दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगा, और b की ही हमें निकालना था। तो अगला स्टेप करेंगे कि a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 2 में, तो रख दीजिए 3 गुणे a के स्थान पे -4 धन b बराबर -11, -12 धन b बराबर -11। ये देखिए -12 इधर है, उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 - 11 बराबर 1। तो लिख देंगे अतः संख्याएं
क्रमशः पहली संख्या क्या मिली है, बराबर ए बराबर -4, बी बराबर, यही हमें निकालना था। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए ए इनवर्स। ए की वैल्यू दिया है, ए इनवर्स निकालना है और ए क्यूब इनमें मान रख के बराबर 0 ले आना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ जाएगा तो उसमें ए का गुणा करेंगे, ए क्यूब मिल जाएगा, फिर आई की वैल्यू लिख देंगे। चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर एक बार लिखेंगे यहाँ पे अब देखिए इस पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, जैसे अभी मैंने पिछली सवाल में किया था, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 1 में धन, फिर 1 का गुणा 1 में धन, फिर 1 का 2 में धन, है ना। इस तरीके से करेंगे, यानी पहले इस पंक्ति का गुणा पहले इस स्तंभ में करेंगे। 1 का गुणा 1 में 1 लिखेंगे, प्लस 1 का गुणा 1 में 1, फिर प्लस सूत्र का 1 का गुणा 2 में 1 दुक्के 2। 1 का गुणा 1 में करो, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, यानी इसमें करेंगे। 1 का 1 में 1, सूत्र का प्लस, 1 का 2 में 2, फिर सूत्र का प्लस, 1 का -1 में -1 कोष्टक में। कोई किसी को प्रॉब्लम? अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे। 1 का 1 में 1, सूत्र का प्लस, 1 का -3 में -3, फिर सूत्र का 1 का 3 में 3। दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करिए। 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2 और 3 का इसमें सूत्र का प्लस, 3 दूनी 6। देखो इसका इसमें किया गया। 1 का 1 में करिए, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस 3। अब देखिए 2 का 1 में करिए, इसका भी इसमें होगा ना। 1 का 1 में 1, सूत्र का प्लस, 2 तिहाई 6 -6, 3 का इसमें 3 त्रिका -9। अब आगे देखिए तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में 2 का 1 में 2 1 के 2, सूत्र का प्लस, -1 का 1 में -1, 3 का 2 में 3 दूनी 6, 2 का 1 में 2 1 के प्लस, इसका इसमें -2, इसका इसमें -3। अब देखो 2 का 1 में 2 1 के 2, सूत्र का प्लस, -1 का -3 में +3, 3 त्रिका 9। देखते जाया करिए सभी लोग। 2 1 3 1 4। देखिए 2 1 3 में से 1 निकाल दो, 2, 3 में से 3 निकाला, 1 बचा। यहाँ देखो -6 और धन 3, -4 3 7 1, 9 6 15 में 1 निकाला, 6 2 8 में 1 निकाला, 3 2 5 में से 2 निकाला, 9 3 12 2। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए क्यूब की निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे
ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ये हम लिखेंगे 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 4 का 1 में। देखो ऐसे ऐसे आते हैं ना, हर स्टेप में प्लस लगा देते हैं करने के बाद। 4 का गुणा 1 में, देखो ऐसे ऐसे 4 का 1 में धन लगाओ, 2 का 1 में धन लगाओ, 1 का 2 में, तो 4 1 के 4 धन, 2 1 के 2 धन, 1 2 के 2। अब देखो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। 4 का 1 में 4 1 के 4, 2 का 2 में 2 दूनी, 1 का -1 में -1। ओके, इसका इसमें करिए पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा इसमें -6, 1 का गुणा 3 में 3, है ना। अब इस दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 का गुणा 1 में -3 सूत्र का प्लस, और 8 1 के, देखो ऐसे चलेंगे ना, 8 1 के 8 धन, 14 दूना 28 -28। अब इसका इसमें दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 का गुणा इसमें -3 प्लस 8 दूनी -14 1 के 14। अब इसका इसमें करो -3 8 तिरिक 24 14 तिरिक, हाँ देखो यहाँ पे माइनस, अब आगे देखिए 14 में 3 का गुणा -42। अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 7 का 1 में 7 1 के 7 प्लस, इसमें करेंगे -3, 14 दूना 28, 7 का 1 में 3 दूनी 6, और इसका इसमें -14, ऐसे हो जाएगा, है ना। 7 1 के 7, 3 त्रिका 9, 14 त्रिक 42, 4 2 6 2, 4 4 8 में 1 गई, 4 3 7 में 6 गई 1। देखो 28 में से 8 निकाल दो, -20 -3 और यहाँ देखो 16 और 4 20 10 30 में 3 निकालो, और यहाँ पे सब माइनस में है। 42 3 45, अब 45 20 65, अब 65 4, यहाँ देखिए 7 में से 3 गई 4, 28 4 32, यहाँ देखो 14 में 6 जोड़ा -20, -20 में 7 निकालेंगे -13, और यहाँ पे 42 8 50, 50 1 51,
51 में 7 जोड़ा 58। इस तरीके से हमारा ये किसकी वैल्यू मिला है, ए क्यूब की। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई जो कि ये है, ए क्यूब की वैल्यू मिल गई। अब इन सभी वैल्यूओं को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और दूसरी चीज़ आई की वैल्यू भी लिख लेते हैं। आई बराबर 3 गुणे 3 का है ना, तो मुख्य विकर्ण 0 1 0 0 0 1। तो इस तरीके से आई की वैल्यू हमें मिल गई। अब सभी वैल्यूओं को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए, ये जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 के इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i है ना। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, वो है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8 7 1 माइनस 23 27 69 32 माइनस 13 58। इस तरीके से ये हो गया ए कैप की वैल्यू। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 प्लस 5a। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है। चलिए 5a की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 आई 11i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0। अब यहाँ देखिए अब ये जो 6 है 5 है 11 है, इन सभी अवयवों में गुणा करने के बाद एक साथ ही जोड़ेंगे। देखिए फिर ये 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 का अंदर गुणा माइनस बाहर, 6 चौके 6 दूनी 6 इक्के 6 त्रिक 8 छंग 14 छंग 84 7 छंग 6 त्रिक 14 छंग यहाँ देखिए 5 इक्के 5 5 5 5 दूनी 10 पंक्तियाँ 5 दूनी 10 5 इक्के पंक्तियाँ 15। इस 11 का अंदर गुणा कर दो, 11 0 0 0 11 0 0 0। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे का स्टेप करें। देखो 8 फिर क्या लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा फेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसा है ना, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से कम कर देते हैं। इसको 2 बार लिख लेते हैं पहले, इतना 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 अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये 8 24 इतना हल कर लो, इतना हल कर लो, तो 8 माइनस 24 8 माइनस 24 7 माइनस 12 1 माइनस 6, कोई दिक्कत, माइनस 23 माइनस 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 23 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 18, 27 माइनस 48, ये माइनस माइनस तो माइनस 69 प्लस 84, 32 माइनस 42, माइनस 13 माइनस माइनस 13 प्लस 58 और माइनस 58 माइनस है ना, हाँ यहाँ पे माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस 58 माइनस 84 और फिर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। देखो 5 धन 11 कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट 16 लिखो। 5 में 0 जोड़ा, 5 में 0 जोड़ा, 5 में 0 जोड़ा, 10 में 11 जोड़ा, 15 में 0 जोड़ा, फिर यहाँ 10 में 0 जोड़ो, -5 में 0 जोड़ो, 15 में 11 जोड़ो। अब देखें अगला स्टेप है 24 में 8 घटाओ, ये हो जाएगा -16, 12 में 7, 1 में 6, 18 में 23, 27 में 48। यहाँ देखिए 8 में से 7 गई, 4 में से 2 गई और यहाँ 84 है 5 और यहाँ पे 7 में 1 गई 6 गई, है ना। अब देखो 42 में 32, 18 में 13, 84 में 58, हाँ चलिए आगे देखिए, इसको उतारेंगे 16, 5, 5, 5, 21 माइनस 15, 10 माइनस 5। देखो 16 प्लस में 16 माइनस में से यहाँ पे सब कैंसिल होगी, क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे आगे हल करेंगे हम लोग, 16 धन में ये है ना, ये कैंसिल, सभी वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगी। अब ये कोई भी अवयव अगर शून्य है पूरा उसके सभी अवयव, तो वो क्या मिलता है 0। और यहाँ देखिए हमें यही ले आना था, ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इसमें सिद्ध करने वाली सवाल यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी चीज़ अभी एक चीज़ और निकालना है, ए इनवर्स। अब अगला हमारा क्वेश्चन है ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम। ए के व्युत्क्रम के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, देखिए ये और ये छोड़ दीजिए, पहला मान 1 और 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैंची काट गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, सूत्र का माइनस, 3 1 3, फिर सूत्र का माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ की पहली वैल्यू क्या है 1, ये और ये छोड़ देंगे, ये और ये बचेगा, 3 1 सूत्र का माइनस, 2 3 6 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, ये बचेगा कैंची काट गुणा, -1 -4, 6 में 3, 6 3 9, -5, 9 5 14, 14 में 3 निकाला -11। ये देखिए मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू -11 आ गई। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो यहाँ होगा A11 -1 के पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, ये बचा 2 3 6 और फिर सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 तिक्के
3 बराबर 3। A12 -1 के पावर 3। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 3 1 के -2 तिहाई 6 माइनस माइनस 6 3 9 -9, इसका माइनस और इसका 9 -9। A13 -1 टू द पावर 4। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 -4 बराबर -5। A21 -1 के पावर 3। दूसरा पंक्ति देखो ये और ये छोड़ो, ये बचेगा ये 3 1 के 3 +1 बराबर -4। A22 -1 के पावर 4। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये और ये छोड़ो 3 1 के 3 और 2 1 के। A23 -1 के पावर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 -2 बराबर 3। देखो यहाँ पे ज़रा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ एक में -1 और -2 है ना। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। A31 -1 टू द पावर 4। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें सूत्र का -2 1 के बराबर A32 -1 टू द पावर 5। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 1 के -3 सूत्र का माइनस। ये यहाँ पे क्या है -1 की 1? हाँ 1 है ना, इसका इसमें कर दो। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 बराबर 4, ठीक है ना। अब देखिए A33 -1 के पावर 6। तीसरा पंक्ति 2 1 के 2 -1 बराबर 1। अब यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ है ना, ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? B निकालेंगे भाई, तो ये हो जाएगा B = ये 3 9 -5 -4 1 3 -5 4 1। अब देखो ज़रा B डैश की वैल्यू निकालेंगे। B डैश कहिए एडजॉइंट ऑफ A, बात एक ही होती। अब देखो एडजॉइंट ऑफ B निकालने के बाद हम B डैश या एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख देते हैं। 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1 है ना। अब यहाँ लिखेंगे A इनवर्स बराबर B डैश अपान मॉडुलस ऑफ, देखो B डैश की वैल्यू क्या है ये, और मॉडुलस ऑफ A की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/11। नीचे -11 तो -1, यहाँ पे 1 है। ये देखो इसी चीज़ को हम ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं 1/mod(A) इंटू B डैश, और यही बराबर 1/, मॉडुलस ऑफ A की वैल्यू -11 और B डैश की वैल्यू ये है 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। अब जरा देखो नीचे माइनस है ना, ऊपर नीचे माइनस उड़ा तो नीचे प्लस ऊपर, इस तरीके से ये हमारा आंसर मिलता है।